सेट्स में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर सेट। एंड आई रिपीट, पावर सेट तब तक बच्चों समझ में नहीं आएगा जब तक कि तुम सबसेट को नहीं समझ लेते, क्योंकि ये सबसेट का ही खेल है। इसमें इफ सबसेट टॉपिक इज नॉट क्लियर, आई वुड रिकमेंड कि तुम पीछे जाके पहले सेट का पार्ट 1 2 3 4 जो भी है उसमें तुम जाके सबसेट्स खोजो एंड उसको समझ के तब फिर इस वीडियो को देखो। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। The set of all subsets of a set is called power set. For example, अगर एक सेट है मान लो ABC, तो इसके सबसेट्स लिखने हैं तो सबसेट्स क्या होगा? एक तो 5, ठीक है, फिर होगा A, B, C, then we have AB, BC, CA, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि कोई सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो उसको या तो ABC लिखो या A लिख दो। ये क्या है? ये सबसेट्स है इसके। अगर हम एक सेट बना लेते हैं इनका, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ A, ऐसे डिनोट करते हैं। पावर सेट ऑफ सम सेट ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसमें एक नोट पॉइंट क्या है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज n, सपोज, ठीक है, n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना हो जाएगा बेटा? 2 रेज़ टू द पावर n। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक सेट के कितने पॉसिबल सबसेट्स हो पाएंगे। नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट का मतलब क्या है बेटा? कितने पॉसिबल सबसेट्स बन पाएंगे। तो वो कितना होगा? अगर n एलिमेंट्स है तो 2 टू द पावर n। जैसे अगर 2 एलिमेंट है, अगर 2 एलिमेंट्स है तो 4 सबसेट बनेगा, ठीक है। इसको तो तुरंत देख भी सकते हो, A B अगर है 2 एलिमेंट तो सबसेट्स क्या होंगे? तो 5 हो जाएगा, A B, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा? या तो A B बोलो, ठीक है, या इस सेट को कुछ मान लो, जैसे मान लो इसको x मान लिया तो यहाँ x बोल लिया, तो 4 ही तो होंगे ना। ये क्लियर है? तो इसका मतलब अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। ओके, अब बेटा इसको प्रूव करना है कि अगर एक सेट में n एलिमेंट्स, अभी हमने देखा, तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 टू द पावर n, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। उसी को मैंने नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, चलो अगर लिख ही लेते हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 रेज़ टू द पावर n। बेटा इसका प्रूफ मैं अभी दे तो दूंगा, हो सकता है तुम्हें अभी समझ में ना आए, बट हैव पेशेंस, कभी ना कभी तो जरूर आएगा। कभी ना कभी बोलने का तात्पर्य ये है कि एक चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जब तुम उसको पहला 1-2 क्लास भी समझ लोगे ना तो ये तुमको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट अभी अब फिर एक बार वहां जाके करें तो मैं इसको अभी प्रूव कर दे रहा हूं, ठीक है। हमने देखा कि कोई भी सेट है, 5 तो उसका सबसेट होता ही। 5 का मतलब बेटा 0 एलिमेंट। इसका मतलब सबसेट्स कैसे कैसे बन रहे हैं देखो, n एलिमेंट्स में 0 लेके, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं लिया तो n में से 0 लेके एक सबसेट बना। एक ऐसा भी सबसेट बन सकता है ना, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लेके, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा A B C एलिमेंट है तो सिंगल सिंगल ले लिया हमने, A B C, मतलब n में से 1। उसी तरह से n में से 2, n में से n, ये तो बेटा हो गया 5। ये हो गया बेटा सेट खुद, मान लो तुमने सेट को A मान लिया है, ठीक है, तो ये A मान लो। तो इस टाइप से n में से 0 है, तुम पढ़ोगे एनसीआर का मतलब होता है
से r को सेलेक्ट करना, n अलग अलग चीजों में r को सेलेक्ट करना, ठीक है। जैसे 5 अलग अलग किस्म की मिठाइयां हैं तो उसमें 2 को सेलेक्ट करना, उसको बोलेंगे 5C2, ठीक है। तो NCR, सेलेक्टिंग R things from n different things, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, NC0, ठीक है, या NC1 या NC2, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। इसमें पीएचसी के बेसिक तुम्हारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक रूल है, अगर तुम उसको समझ लिए तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो ऐसा बेटा ये नहीं है कि इसका प्रूफ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बस ये वक्त की बात है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे तो ये तुम्हें समझ में आएगा, ये होता है 2 to the power n, ठीक है। अब एक नन्हा सा प्रॉब्लम लेते हैं, है ना, छोटा सा, जिससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक सेट में इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is equal to 2, find the number of elements in power set of A। पहले तो बेटा इन सब चीजों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ये 2p इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो एक सेट में 2 एलिमेंट है, कोई सेट है 2 एलिमेंट उसमें A B, क्लियर। तो इसका पावर सेट अगर लिखें तो 5A B, इसको थोड़ी देर के लिए A मान लेते हैं, तो A। अब ये क्या करना है हमें ये 4 एलिमेंट है, अब इनके सबसेट्स लिखने हैं। जैसे मैं तुम्हें बोलूं एक तो 5 आएगा, 5 तो फ्री में आता है, फिर एक एक एलिमेंट करके, है ना, 5A B, फिर A, फिर 2 करके, फिर 3 करके, फिर 4 करके। समझ में आई बात? उसी तरह से यहां पे क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो सॉल्यूशन हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ A को ना कुछ मान लेंगे, कोई सेट B, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है पावर सेट ऑफ A कहने का मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं? 2, तो 2 का पावर n होता है बेटा, याद करो, जस्ट अभी few seconds back we learned this. So this is 2 square is equal to 4. Okay. So now what we have to find is number of elements in power set of B. क्वेश्चन अब काफी आसान हो गया। अब इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 4, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 raised to the power 4 that is equal to 16। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट, बस इसको क्या है ये समझ लो, एंड इस पे कोई न्यूमेरिकल या एज सच कुछ ऐसा कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं है। यूनिवर्सल सेट का मतलब, अगर मान लो हम क्वेश्चन में कुछ डिस्कस कर रहे हैं किसी कॉन्टेक्स्ट में, सेट्स वहाँ यूज हुआ है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो अगर हम इंटीजर एक सेट लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक कॉन्टेक्स्ट में वी आर डिस्कसिंग नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, तो अगर हम इंटीजर्स वाला सेट लेते हैं तो ये दोनों इसके सबसेट है, ठीक है। तो अगर मान लो हम जैसे A B C 3 सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एक ऐसा सेट जिसके ये तीनों सबसेट हैं, ठीक है, उसको हम यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें बात ये भी है, जैसे नेचुरल नंबर और होल नंबर की बात करें तो Z जो है ये दोनों इसके सबसेट है, अगर हम Q ले लेते हैं तो भी ये दोनों इसके सबसेट है, क्योंकि Z फिर इसका सबसेट है तो ये दोनों इसके सबसेट हो गए। फिर अगर और बड़ा ले लें रियल नंबर तो भी ये दोनों इसके भी सबसेट है। तो किसी को भी ले लो, जैसे N और W है तो Z Q R किसी को भी यूनिवर्सल सेट ले लो, ठीक है। इसमें कोई झगड़ा मारपीट या दंगा फसाद वाली बात नहीं है। सिंपल एक चीज क्या है कि जितने भी सेट्स का डिस्कशन हो रहा है, एक ऐसा सेट which contains all the sets in discussion,
इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। एंड जनरली यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल यू से, ठीक है, ये यू, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे मान लो एक सेट है 1 2 3, एक सेट है बी 3 4 5, और एक सेट है सी 1 2 6, ठीक है। अगर हम एक सेट ले लें बेटा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस सेट को x मान लेते हैं। देखो ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट, तो हमारे लिए यहाँ पे ये भी यूनिवर्सल सेट का काम कर देगा, ठीक है। अब मान लो तुमने जैसे 1 2 9 लिख लिया, तो ये भी यूनिवर्सल सेट का काम कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई ये नहीं है, मतलब कि तुम इसको मानो या और थोड़ा बड़ा ले लो और थोड़ा, मिनिमम जिसमें ये सारे कंटेंट हो जाए वहां से यूनिवर्सल सेट शुरू हो जाता है। तुम इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। अब जैसे मान लो एक बार डिस्कशन, मतलब किसी डिस्कशन में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये तीनों हैं, तो तुमने क्या किया, रियल नंबर का जो सेट है इसको यूनिवर्सल मान लिया, ठीक है। तो ये है यूनिवर्सल सेट।